हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई नो कि मैं बहुत ही दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो एकदम टाइम नहीं मिलता था कुछ भी कंटेंट वगैरह शूट करने के लिए। बस दिन रात एग्ज़ाम के लिए लगे रहो तो उसमें एकदम टाइम नहीं मिला। बट कोई नहीं, अभी एग्ज़ाम्स नहीं है तो अभी मैं कंटिन्यू मतलब ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ बट नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज का एग्ज़ाम्स का जो भी प्रेशर्स रहता है ना, तो उसके कारण नहीं हो पाता है। बट ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ। और आपको थंबनेल और टाइटल से देख के पता चल गया होगा कि क्या मतलब वीडियो होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम इशिता एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ निफ्ट भुवनेश्वर। सो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो है BF टेक। बट मैं यहाँ पे आज निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब बेसिकली उस एग्ज़ाम के बारे में या फिर उसको मैंने मैं खुद कैसे उसको मैंने अचीव किया है, उसको ऐसा सिलेबस वगैरह कैसे कंप्लीट किया है, तो मैं वो सब यहाँ डिटेल्स वगैरह दूंगी अपने एक्सपीरियंस से। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आप हाँ भाई एक दिन में कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि मैंने इसी साल मैंने एग्ज़ाम दिया था 2025 में। सो मुझे रीसेंट नॉलेज है कि क्या आता है पेपर में और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, मैं ऐसे हूँ BF टेक की स्टूडेंट, बट मैंने BDS का भी पेपर दिया है तो मुझे उस पेपर की भी नॉलेज है। दोनों स्टेजेस के पेपर मैंने दिए हैं, सिचुएशन टेस्ट एंड जो हमारा वो MCQ वाला पेपर होता है वो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बता सकूँ। सो कंटिन्यू करते हैं वीडियो में। आगे जो भी होगा आप मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बताऊंगी। मैंने वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की है। ऑफ कोर्स निफ्ट की वेबसाइट पे भी आप सब चेक कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा। सो वीडियो देखते रहना। जैसा कि पता ही है कि एग्ज़ाम हम लोग का जो होने वाला है निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हाथ में है ओके दिसंबर ख़त्म हो गया मान के चलते हैं, और जो 1 वीक रहता है फेब में उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब 1 मंथ मान के चलते हैं कि है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें ऐसा ये बहुत लोग आई नो कि ठीक है ये पढ़ते हैं 1 और 2 इयर्स का कोचिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। बट ओके, मैंने नहीं किया था कोई कोचिंग वगैरह। मैं मैंने तो लास्ट मोमेंट में फॉर्म भी भरा था क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट ठीक है, तो मैंने भी लास्ट 1 मंथ में सब प्रिपरेशन किया है। तो मैंने जो किया है और जो आप कर सकते, जो मैंने गलती की उससे जो मिस्टेक से मुझे पता चला तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन यूट्यूब और आप या फिर कुछ बैच वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। अभी ऐसा टाइम तो नहीं है कोई बैच लेने का, बट अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं। और यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। काफ़ी जितने भी रिसोर्सेस वगैरह जो थे आप यूट्यूब से ले सकते हैं। आपको कैसे आपके पास अगर टाइम कम है तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप PYQ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस PYQ से कभी कभी रिपीट भी होते हैं और आई गेस सिमिलर क्वेश्चंस ही होते हैं, तो आपको उसका हेल्प मिल जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आपको। और एक बुक आती है अरिहंत की। सो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें भी आपको क्वेश्चंस वगैरह अच्छे खासे मिल जाएंगे, गैट के कैट के। तो अच्छा हाँ, शायद मैंने ये नहीं बताया कि अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि निफ्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम में सर 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, उसमें आपको पहला जो मतलब फर्स्ट स्टेज में सर 2 पेपर होता है बी डिज़ाइनिंग वालों के लिए। 2 कोर्स होते हैं उसमें, सॉरी कोर्स नहीं, डिपार्टमेंट कह सकते हैं। 2 डिपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट इज बी डिज़ाइनिंग एंड सेकेंड इज BF टेक। ओके, तो मैं तो BF टेक में हूँ, तो मैंने ऐसा दोनों पेपर दिया था। मुझे ऐसा
FC ब्रांच चाहिए था डिज़ाइनिंग में, बट ठीक है अब नहीं मिला। सो तो मैं BF टेक में हूँ, और आप उसमें आपको BF टेक का मैं पहले बता देती हूँ कि उसमें आपको सिर्फ गैट का पेपर देना होता है। लाइक देयर इज़ नो कैट का पेपर, आपको ऐसा ड्राइंग रिलेटेड कोई पेपर नहीं होता है, और आपको कोई सिचुएशन टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। आपका रिजल्ट लाइक फाइनल जो आता है उसी में आता है। और हाँ, कैट के जो पेपर होता है, मतलब जो बी डिज़ाइन वालों के लिए होता है, तो उसमें कैट और गैट दोनों होता है। और फिर अगर आप वो जो स्टेज क्लियर कर लेते हो, वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको सिचुएशन टेस्ट देने का ये चांस मिलता है। उसमें आपको कुछ लाइक थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, वो बस एक आप कह सकते हैं आपको मॉडल वगैरह बनाना होता है पेपर से और अलग अलग टाइप के मटेरियल से। उस पर कभी और बात करेंगे क्योंकि वो सेकंड स्टेज है अभी। तो वो उसका आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिर आपका जो रिज़ल्ट आता है उस बेसिस पे आपकी जो भी रैंक वगैरह होती है वो आती है। सो ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग। आई गेस कहाँ मैं बात कर रही थी याद नहीं आ रहा मुझे। हम बात कर रहे थे गैट और कैट के पेपर की, तो पहले हम लोग गैट का बात करते हैं क्योंकि वो BF टेक और बी डिज़ाइनिंग दोनों में है। सो देखिए लाइक कह सकते हैं कि वो 10th के सिलेबस जो रहता है ना, जो उसमें आप मेजरली आप उसमें स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश और आई गेस रीजनिंग से। मैंने तो उसी पे ज़्यादा लाइक स्कोर किया था शायद। तो बेसिकली वो थोड़ा रीजनिंग और इंग्लिश ना स्कोरिंग हो जाता है, तो उसमें आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और हाँ, रही बात की क्या आता है, तो आप मैथ्स जो कह सकते हैं, जो मैथ्स रहता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट आई गेस, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइक कुछ तो ऐसा कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, तो उसमें आपका बेसिक लाइक रेशियो, परसेंटेज, क्या कहते हैं उसको, HCF LCM, एंड आपके बहुत जो 10th से पहले आपने मैथ्स में पढ़ा है, तो उसी टाइप के लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ये सब, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पैसेज वगैरह आएंगे, लाइक मेरे तो अच्छे खासे पैसेज आए थे उसमें, तो बहुत लाइक लंबा लंबा पैसेज था। तो पैसेज इंग्लिश में रहते हैं, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लाइक बेसिक ग्रामर कह सकते हैं, वो उस पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं। लाइक आप डेली भी अगर आप 5 to 10 एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करने की ऐसा कोशिश करिएगा, याद क्या मतलब 2-3 बार पढ़ लेना है, तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, फॉर श्योर हेल्प करेगा वो आपको। ओके, सो नेक्स्ट लाइक इंग्लिश का तो हो गया, मतलब इंग्लिश में ऐसा बेसिक ग्रामर आपका और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो रहता है वो वही सब आएगा। और फिर मैथ्स में भी मैंने आपको बताया कि वही बेसिक 10th के मैथ्स में जो रेशियो, LCM HCF एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब ऐसा लाइक उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा ऐसा मार्क्स आने का चांस है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने नोटिस किया है। देन आपका आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग ऐसा कह सकते हैं कि उतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, मैथ से रीजनिंग मुझे इजी लगता था, तो वो उतना टफ नहीं रहता है। तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं लाइक PYQ से देख के, या फिर आप निफ्ट के वेबसाइट पर से जाइएगा तो आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही। और या फिर आप गूगल पे भी सर्च करिएगा कि ये थोड़ा मॉक पेपर्स वगैरह वो सब भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रीजनिंग किस टाइप के आते हैं। तो आप उस टाइप का सा रीजनिंग मतलब बना सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। और फिर फोर्थ इसका पार्ट है GK और करंट अफेयर्स। तो इसके लिए आपको लाइक GK ज़्यादातर मोस्टली फैशन इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग, मतलब उस टाइप का है, उस टाइप से ही रहते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और करंट अफेयर्स आपको डेली न्यूज़ अगर आप देखते तो आप देख सकते हैं, या फिर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ा था, फिर नहीं पढ़ती हूँ, अलग बात है। ये कर सकते हैं। और आपका आई गेस मुझे जोन आउट होने की बीमारी है, कोई बात नहीं।
हाँ, तो बस आपको गैट के पेपर में इतना ही मिलेगा, लाइक ये 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। और आपको लाइक ये तो इसका मुझे जितना याद है, इसका जो वेटेज होता है आई गेस 30% होता है गैट का वेटेज। एक बार आप लोग चेक कर लेना, लाइक वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। 30% आपका ये होता है गैट का पेपर। और फिर कैट आपका सबसे ज़्यादा कंटेन करता है, अगर आप बी डिज़ाइनिंग वाले हो, लाइक 50% ऐसा कंटेन करता है, और रेस्ट ऑफ द 20% वो सिचुएशन टेस्ट कंटेन करता है। तो आप अगर आप ये बी एफ टेक के स्टूडेंट हो तो आपका 100% गैट का पेपर है। तो अगर आप बी एफ टेक वाले हो तो थोड़ा लाइक अच्छे से गैट पे फोकस करना है, क्योंकि आपका और कुछ पेपर होगा नहीं, तो आप इसी पे पूरा फोकस करना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चंस आपको ऑफ कोर्स ज़्यादा आएंगे। आई गेस केस स्टडी आता है शायद, हाँ केस स्टडी आता है, मैंने केस स्टडी के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये हो गया गैट का पार्ट। और हाँ सॉरी, ये बताना भूल गई कि गैट के पेपर में केस स्टडी बी डिज़ाइनिंग वालों के लिए नहीं आता है। लाइक अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपका एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, और बी एफ टेक वालों का एक्स्ट्रा टाइम मतलब लगता है थोड़ा, तो उसमें आता है वो। एंड ठीक है, अब बात करते हैं कैट के पेपर के बारे में, जो कि है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। उसमें आपका मतलब आप ऐसा, उसमें आपका ऐसा चेक किया जाता है कि आप लाइक कितना क्रिएटिव ऐसा सोच सकते हो। और मतलब हाँ, आपको बहुत ज़्यादा जाके लाइक आर्टिस्ट वाला ऐसा कुछ ड्राइंग नहीं बनाना है, मतलब बेसिक ठीक है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनिंग में जा रहे हो तो आई होप कि आपको ड्राइंग आता ही होगा। अगर ठीक है नहीं भी आता तो बेसिक ड्राइंग, मतलब उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं ना, कि उस टाइप के ड्राइंग बनाना हो। फॉर एग्जांपल हम लोग के टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आया था, कि कुछ ऐसा फ्यूचरिस्टिक आता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, अभी जैसा ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट में, तो आप उसको फ्यूचर में वो कैसा हो सकता है, वो कैसा दिख सकता है, तो वो आपको ऐसा ड्रॉ करके बताना होता है। तो उसमें कॉन्सेप्ट रहता है, आपका ऐसा दिमाग लगता है पूरा कि कैसे आप उसको बना सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब पहले भी आ चुका है। और आपका मतलब आपको थोड़ा वो कलर थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से आप करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड कह सकते हैं कि वो उसमें आपको एक काइंड ऑफ कॉमिक सीरीज भी कभी कभी आता है, लाइक पहले आया करता था हम लोग के टाइम पे, तो नहीं आया, हो सकता आगे भी आए, तो आप PYQ में चेक कर लीजिएगा, तो उस सब आता है। या फिर ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मेरे को ऐसा हार्ड लगता है, क्योंकि नहीं मैंने ऐसा कभी वो उसका प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था उतना। तो हाँ, तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग वगैरह, और ऑफ कोर्स जो लोग जाते होंगे कोचिंग वगैरह, तो उनको बहुत अच्छे से कैट के बारे में पता होगा कि क्या आता है क्या नहीं। सो तो उसमें इस टाइप के आपको ड्राइंग आएंगे। मेनली आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जो थीम मांग रहा है, जो कॉन्सेप्ट आप जिस कॉन्सेप्ट से आप पूछ रहा है उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। 3 आवर्स मिलते हैं आपको, से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो वही आपको बनाना होगा। एंड देन लाइक हो गया आपका फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम ऐसा हो जाता है। एंड फिर जो रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद आप सिचुएशन टेस्ट के लिए क्वालिफाई वगैरह करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ हम लोग का सिचुएशन टेस्ट। मैं थोड़ा सा बताई हूँ, लेकिन ठीक है, उसमें ऐसा आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बी डिज़ाइनिंग वालों के लिए सिचुएशन टेस्ट। तो उसमें आपको क्या है कि आपका लाइक आप जाइएगा, आपको कोई मटेरियल नहीं लेके जाना है, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप अपना लाइक सीजर ग्लू ये सब कुछ नहीं लेके गए, वो सब आपको ऑफ कोर्स लेके जाना होगा। तो आपको जो भी सेंटर आपका रहता है वो पूरा प्रोवाइड करेगा। एक लाइक अगर 100 स्टूडेंट है, ठीक है 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट को ऐसा सेम मटेरियल मिलता है एक पैकेट में करके, वही आपको यूज़ करके अगर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, लाइक 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना अपना मॉडल बनाते हैं। तो हम लोग के टाइम पे क्या था कि मेरे को आया था बनाने के लिए चिल्ड्रंस पार्क, और
सेकेंड वन इज़ दैट फेस मास्क जो होता है वो आप बना सकते हैं, किसी थीम के बेस पे था वो, तो वो कुछ ऐसा था। तो मैंने चिल्ड्रंस पार्क बनाया था क्योंकि मेरे को लगा मेरे से वो हो जाएगा, तो ठीक है, वो बात की बात है, मतलब अलग बात है। तो सिचुएशन टेस्ट में यही होता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो आप सिचुएशन टेस्ट का प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। कोई उसका मतलब यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, या अगर आप कोचिंग वगैरह जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। तो वो उसका आराम से प्रिपरेशन हो जाता है सिचुएशन टेस्ट का। मेन है आपको जो कैट का पार्ट है उस पर थोड़ा अगर आप वर्क करेंगे तो आप जो परफॉर्म करने वाले होंगे उससे अच्छा बेटर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मैंने कैट के लिए ऐसा कोई प्रिपरेशन एकदम नहीं किया था। तो मैं जो बना के आई थी वहाँ पे, मैं ठीक है, मैं सेटिस्फाइड थी कि मतलब मुझे जितना आता था मैंने किया। लेकिन अगर मैं कुछ और भी प्रिपरेशन उसका करके जाती तो और भी अच्छा हो सकता था। तो वैसा आप कर सकते हैं। और गैट के पार्ट के लिए तो आपको पढ़ना है। बीएफ टेक के लिए आपको थोड़ा आप उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर बी डिज़ाइनिंग वाले हैं तो आपको ऐसा तीनों पार्ट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सो जो जो मेरे ऐसा दिमाग में था एग्ज़ाम के बारे में, और लाइक मैंने जो जो किया है मैंने आपको ऐसा सब बता दिया है। और भी अगर कुछ हुआ, मतलब जो आपको लगता है कि मैं भूल रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी इसे शॉर्ट्स या ऐसा वीडियो में बना के बताने की। एंड हाँ, एक चीज़ और, आप कैट के एग्ज़ाम में क्या क्या आपको कैरी करना चाहिए, वहाँ पे आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। आपको सारा सामान खुद का लेके जाना है, लाइक कलर पेंसिल्स, शेडिंग पेंसिल, और अगर आप कुछ पेन्स वगैरह लेके जाना चाहते हैं, और जो स्टेशनरी वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं ये ड्राइंग से रिलेटेड, वो आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और गैट के लिए क्या कुछ, ऑफ कोर्स वो ये ऑनलाइन रहता है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहता है, तो उसका ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप पेन लेके जा सकते हैं, ऑफ कोर्स रफ वर्क करना पड़ेगा मैथ्स रीजनिंग ये सब में। एंड हो गया। और तो कुछ नहीं है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना बताना था मैंने बता दिया। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगी। बाकी और वीडियोस आएंगे निफ्ट के ऊपर। अभी तो जब तक लाइक न्यू सेशन शुरू नहीं होते, तो और मैं वीडियोस ऐसा बनाऊंगी जो जो निफ्ट के ऊपर मुझे लगता है कि ज़रूरी है मैं बता सकती हूँ। क्योंकि रिज़ल्ट के बाद जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस रहता है और वो सब भी, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आई गेस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स मैं वो भी शेयर करूँगी बाद में। सो अभी के लिए तो इतना ही, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, आप अगर किसी को ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा कि मैंने कुछ भी थोड़ा सा हेल्प किया, कुछ बताया, तो इतना आप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मेरे वीडियोस देखते रहना, और ऑल द बेस्ट निफ्ट एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी निफ्ट एस्पिरेंट है अभी, तो अच्छे से पढ़ना, हो जाएगा। लाइक ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये मतलब आप अगर प्रॉपर वे में ऐसे 1 महीना भी आप प्रॉपर अपना ऐसा जी जान लगा देते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो वो हो जाता है। और मैनिफेस्टेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, मैंने भी किया एक्चुअली। तो अगर आप ऐसा कोई चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हाँ उसमें वर्क भी करना होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हो जाए, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे तो एकदम नहीं होगा। तो आपको वर्क करते रहना चाहिए। एंड या अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। और आई होप जो भी निफ्ट एस्पिरेंट है, जिनको जिस भी सेंटर में जाना है उनको वो सेंटर मिल जाए। आप लोग एकदम खुश रहे, मस्त कॉलेज लाइफ एंजॉय करिएगा। सो ऑल दी बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।